आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जाएंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आहार अनुदान योजना की किश्त भी जारी करेंगे। 13 और 14 फरवरी को अबू धाबी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा में राम मंदिर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर पर कुछ लोग मैदान छोड़कर भागे, मुझे चुनौती में भी आनंद आता है। चुनाव दूर नहीं, कुछ लोगों को घबराहट हो रही होगी। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, ये 5 साल बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं और इसमें हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म किया है। सदी के सबसे बड़े संकट के काल में भी देश का काम नहीं रुका। पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ की। कहा, आक्रोश और आरोप के पल में भी स्पीकर ने धैर्य रखा। स्पीकर ने कुशलता से सदन का कामकाज संभाला। पीएम मोदी ने संगोल का भी जिक्र किया। कहा, नई संसद में मार्गदर्शक के रूप में संगोल स्थापित हुआ। नए भवन में विरासत का अक्स दिखाई देता है। G20 की अध्यक्षता से दुनिया ने भारत का सामर्थ्य भी देखा है। पीएम मोदी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को गेम चेंजर बताया। कहा, इसमें बदलाव के लिए कई बड़े फैसले लिए। कश्मीर से 370 हटाने, संविधान की कई खाई खत्म की है और कश्मीर में सामाजिक न्याय भी बढ़ा है। पीएम मोदी ने 3 तलाक और नारी शक्ति वंदन बिल का भी जिक्र किया। कहा, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति को सम्मान दिया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया आने वाले 25 सालों का प्लान। कहा, अगले 25 सालों में देश को विकसित भारत बनाएंगे। आज हर युवा ने इस सपने को संकल्प बनाया। पीएम मोदी ने पेपर लीक कानून का भी जिक्र किया। कहा, हमने युवाओं के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया। पेपर लीक और नकल पर रोक के लिए कठोर कानून बनाए गए। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान गरजे गृह मंत्री अमित शाह। 22 जनवरी को बताया पुनर्जागरण का दिन। कहा, जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते। राज्यसभा में राम मंदिर पर चर्चा पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। मोदी सरकार ना होती तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में 50 साल लगते। पीएम मोदी पूरे देश में लाए हैं जनादेश। राज्यसभा में राम मंदिर पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, 22 जनवरी को जब देश खुश था तब कुछ लोगों ने रुकावटें पैदा की और राम मंदिर पर राजनीति नहीं, राम राज्य की कल्पना को कर रहे हैं साकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। राम मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। कांग्रेस नेता उदित राज का पीएम मोदी पर हमला। कहा, यह देश का इतिहास नहीं, अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, इसलिए देश के सामने झूठ का पुलिंदा पेश किया। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर हमला। कहा, ये धर्म नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और राम मंदिर से कुछ नहीं होता, उनकी मर्यादा याद रखनी पड़ेगी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। कहा, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला उसे संभालिए, आएंगे तो मोदी ही। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, 2024 में 2019 से बड़ी जीत होने का दावा है। हम अगले 5 साल के लिए तैयार हैं। पहले राम मंदिर पर होती थी राजनीति। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है और सरकार फिर से आने का दावा कहा है। 18वीं लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी आएंगे, हमें विश्वास है। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर 6 साल के लिए पार्टी से किया बाहर। हाल ही में पीएम मोदी से मिले थे प्रमोद कृष्णम। बिहार के गया में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सुमित्रा महाजन का बयान। कहा, विकास में अगर विश्वास है तो पार्टी में उनका स्वागत है। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से खुशी, किसानों की आवाज थे चौधरी चरण सिंह, उनका सम्मान किसानों का सम्मान। यूपी के सीएम योगी ने बजट को प्रभु श्री राम को समर्पित किया। कहा, अमृत काल में राम राज्य का सपना साकार हो रहा है। यूपी विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी के बोलने से पहले विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। सीएम योगी ने कहा, हमने यूपी को बीमारू राज्य की छवि से उबारा। 70 साल का काम 7 सालों में किया। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया। राजस्व का लीकेज रोककर मंडी शुल्क को आधा किया। पिछले साल देखा गया कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया।
सीएम योगी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा अमृत महोत्सव के दौरान भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हर भारतीय को इस पर गर्व है, लेकिन आपको इस पे भी दिक्कत है। काशी मथुरा को लेकर सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा सपा ने काशी और मथुरा में ताला लगाया, हमारी सरकार ने दोनों जगह के ताले खुलवाए और विकास किया। यूपी बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बुनियादी समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है, हर विभाग के आंकड़े बताते हैं बजट नहीं हो रहा है खर्च। आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी के मंत्री और सभी विधायक, यूपी की 10 लग्जरी बसों में जाएंगे अयोध्या। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बहाल, हिंसा के बाद बंद हुई थी इंटरनेट सेवा। उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, 4 कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की, हिंसा के बाद तनाव। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 5 उपद्रवी गिरफ्तार, सीसीटीवी से पहचान के बाद की गई है गिरफ्तारी, एसएसपी का बयान, बाकी उपद्रवी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। हिंसा मामले के आरोपियों को हल्द्वानी थाना लाया गया, पुलिसकर्मियों ने हिंसा को लेकर पूछताछ की, उपद्रवियों पर साजिश रचने का आरोप है। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों पर सीएम धामी के सख्त तेवर, कहा जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। मुख्यमंत्री पर बदजुबानी को लेकर तौकीर रजा के खिलाफ आक्रोश, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग। यूपी एटा में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का मार्च, पुलिसकर्मियों ने चौक चौराहों पर मार्च किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठन की तैयारी, अराजक तत्वों पर रखी जा रही है नजर। बिहार के सीतामढ़ी में स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी, फलेरिया की दवा खाने से बीमार हुए बच्चे। मध्य प्रदेश के नीमच में समाजसेवी से मारपीट की घटना का विरोध, लोगों ने आरोपी की संपत्ति जब्त करने की मांग उठाई। यूपी के सहारनपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन, सड़क और पुल निर्माण को लेकर की नारेबाजी। यूपी के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर, गन्ने से लदा ट्रैक्टर दुकान में घुसा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बाद यूपी के मथुरा में बवाल, जमीन के प्लॉट को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में गोलीकांड के आरोपी बाबू सिंधी के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध कमाई से बनाए फार्म हाउस को ध्वस्त किया। मध्य प्रदेश के हरदा ब्लास्ट मामले में 2 और गिरफ्तारी, अमन और आशीष नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध फैक्ट्री संचालक राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल समेत रफीक खान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, 2 शवों की नहीं हो सकी शिनाख्त, डीएनए जांच के लिए भेजे गए सैंपल। झारखंड के जमीन घोटाला मामले में पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप से पूछताछ जारी, ईडी भानु प्रताप को बड़गाई में जमीन पर लेकर गई। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा पार साजिश को किया गया नाकाम, बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया, बीएसएफ जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर ड्रोन को गिराया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निकाली गई कैंडल मार्च। यूपी के गोंडा में मासूम से रेप का मामला सामने आया, परिजनों की तहरीर पर 2 नाबालिग के खिलाफ एफआईआर।